Hello बच्चों, let's read the question and question say that explain the formation of an ionic compound with respect to lattice energy। अपने को explain करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि आपके पास में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज during formation of ionic compound more will stability of compound। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपके पास में देखते हैं। तो जैसे आपके पास में सोडियम सॉलिड है और ये आपके पास में क्या है, आपके पास में Cl2 गैस है। ये आपके पास में क्या मिलकर बनाते हैं, तो आपके पास में दो सोडियम, तो ये आपके पास में NaCl सॉलिड बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले आपके पास में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत होगी। सब्लिमेशन एनर्जी की जरूरत होगी क्योंकि सबसे पहले गैसियस एटम में चेंज किया जाता है। जो मेटल सॉलिड होता है उसको गैसियस मेटल एटम में चेंज किया जाता है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं जिससे आपके पास में ये गैसियस मेटल आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर आपके पास में क्या करते हैं, पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है जिससे आपके पास में क्लोरीन गैसियस एटम बनाते हैं। और फिर यहाँ पर ये आपके पास में क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी होती है। ये भी आपको एब्जॉर्ब होती है और ये भी आपके पास में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और ये भी आपके पास में कंपाउंड को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या होती है, देनी पड़ती है। ठीक है, सिमिलर अब आपके पास में इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, तो यहाँ पर जो होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, जिससे गैसियस Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो गैसियस आयन है, एक एक मोल जब आपके पास में गैसियस आयन कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है जब गैसियस आयन, मेटल एंड नॉन मेटल आयन है वो कंबाइन होते हैं एंड आयनिक कंपाउंड का आपके पास में सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी है वो ओवरऑल रिलीज होगी तो ये कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी अगर जो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी और प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन सब का सम है वो कम होना चाहिए किससे, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी के मैग्नीट्यूड से। तब आपके पास में वो कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है वो स्टेबल होगा, और ये मस्ट कंडीशन है टू स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।